आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल साहित्य मंच पर। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मधु कांकरे के उपन्यास शेष पर संस्कृत। शेष पर संस्कृत ये उपन्यास धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हो रहे स्त्री शोषण का सूक्ष्म अंकन प्रस्तुत करता है। यदि हम बात करें इस उपन्यास की प्रकाशन वर्ष की, तो इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है 2008 में हुआ। तो सारांश की हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस उपन्यास में क्या दिखाया गया है। वर्तमान समय में आप अपने आसपास देख रहे होंगे किस प्रकार धर्म के नाम पर जो विसंगतियां, जो आडंबर चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसका सूक्ष्म अंकन किया गया है। मधु कांकरिया का उपन्यास शेष पर संस्कृत धर्म और स्त्री के अंतर संबंधों को बहुत ही सूक्ष्म रूप से अंकित करता है, जिससे यह पता चलता है कि धर्म कैसे अपनी सीमा में ही स्त्री को रखता है, जिसमें स्त्री व्यक्तिगत अधिकारों व उसके निजी जीवन के लिए कोई जगह नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि धर्म के नाम पर कैसे स्त्री को बांधा गया है, उसका सूक्ष्म अंकन इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। और इस उपन्यास के प्रशंसा में राजेंद्र यादव बोलते भी हैं कि मधु कांकरिया ने मारवाड़ी समाज के जीवन कुरीतियों को उभारकर जैन धर्म के सामने संकट खड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि मधु कांकरिया क्या है, मारवाड़ी समाज से है, और इन्होंने क्या है, जो कुरीतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, तो उन पर क्या है, कटाक्ष किया है। चित्रा मुदगल का कहना है कि मधु ने पूरी हिम्मत से धार्मिक आडंबरों के व्यू में फंसी स्त्री मन की व्यथा को उजागर करने की कोशिश की है। जब आप ये उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको ये सभी तथ्य समझ में आएंगे कि आखिर क्यों जो ये विद्वान है इतनी प्रशंसा कर रहे हैं इस उपन्यास की। जब मैंने इस उपन्यास को पढ़ा तो हर एक तथ्य आपको सोचने में विवश कर देगा, एक धर्म की नई परिभाषा आपके सामने लाएगा। साथ में ही किस प्रकार से जो धर्म के कुछ धर्माधिकारी हैं, जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किस प्रकार से स्त्रियों का शोषण करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, ठीक है, और समाज के सामने सम्मानीय पद पर बैठे हैं, लेकिन अगर उनका चेहरा देखा जाए, ठीक है, दिखाने के लिए वो कुछ और है, लेकिन उनके जो कर्म हैं वो उनकी कथनी से बिल्कुल अलग हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें इस उपन्यास में देखने को मिलती हैं। आपको मैं यही कहना चाहूँगी, जब आप ये उपन्यास पढ़ें तो थोड़ा धैर्य से पढ़ें, हर एक तथ्य आपको क्लियर होगा। और इस उपन्यास में पितृसत्तात्मक प्रणाली की जो व्यवस्था बनी हुई है समाज में, किस प्रकार से हम देखते हैं कि स्त्रियों को पुरुष के आश्रय में रहने के लिए, ठीक है, एक परंपरा बना दी गई है, एक व्यवस्था बना दी गई है। यदि किसी घर में पुरुष नहीं होता तो किस प्रकार से लोगों की जो नज़रें हैं वो उस घर की स्त्रियों के लिए गलत हो जाती हैं। और ये सब क्या है, आप अपने आसपास देखते भी हैं, ठीक है। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा होता है, किसी को भी भड़ास निकालनी होती है, तो लोग गाली भी किसकी देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि एक परिवार है, ठीक है, जिसमें क्या है, पूर्णिमा देवी, अ, जिसमें 3 पात्र हमें देखने को मिलते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और पूरी स्टोरी इन पर ही बेस है। पूर्णिमा देवी हैं, उनकी 2 पुत्रियां संघमित्रा, जो कि इस उपन्यास की नायिका है, जो कि शिक्षित है और युवा है। उनकी छोटी बेटी छुटकी, जो कि अभी 11 वर्ष की है, एक बच्ची है, जो कि अभी सिर्फ खेलना कूदना यही जानती है। उसे नहीं पता, उसे ये तो पता है कि मेरे पिताजी कहीं चले गए हैं, मेरा भाई कहीं चला गया है, लेकिन वो वास्तविकता जानते हुए भी क्योंकि नासमझ है, ठीक है। तो पहले उसके भाई की मृत्यु होती है, ठीक है, या फिर कह लें पूर्णिमा देवी के पुत्र की मृत्यु, फिर उसके ही गम में क्या है, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। किसके? संघमित्रा या छुटकी के पिता की मृत्यु, यानी कि पूर्णिमा देवी के पति की मृत्यु। अब देखिए क्या विडंबना है समाज की, जहाँ क्या है, जो लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे कि हमारी भाभी हैं, ठीक है, हमारी बेटियां हैं, वहीं पर आप देखिए किस प्रकार से पूर्णिमा देवी के पति की मृत्यु के बाद जब वो सामान खरीदने जाती हैं, तो जो दुकानदार की जो नज़रें हैं वो कितनी गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा वह का माहौल बना दिया जाता है। अगर कोई औरत खड़ा होना भी चाहे, वो थोड़ी सी हिम्मत भी दिखाए, तो भी नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर जो संघमित्रा है, वो बिल्कुल क्या है, अपने पिता के मार्गदर्शन पर चल रही है, क्योंकि उनके पिता ने संघमित्रा को, क्योंकि बीकॉम कर रही है वो, ठीक है, तो सीधी सी बात है, ग्रेजुएट होने वाली है, लेकिन हो नहीं पाती क्योंकि परिस्थिति बिल्कुल उलट हो जाती है। लेकिन वो शिक्षित है और आज के युग की स्त्री है, ठीक है। तो धर्म को वो तर्क के आधार पर देखती है, विसंगतियों को, अंधविश्वास को ना मानने वाली स्त्री है, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पर जब संघमित्रा अपनी माँ से बोलती है कि आप क्यों इतना भयभीत हो रही हैं, आखिर किससे डर है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्णिमा देवी हैं संघमित्रा की माँ, क्योंकि वो पुराने विचारधारा की हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको जब आप ये पंक्ति सुनेंगे तो आप भी सोचने में विवश हो जाएंगे कि ये कितनी सार्थक है आज के समाज में, वास्तविकता है समाज की। ठीक है, जब संघमित्रा उन्हें समझाती है कि क्यों आप भयभीत हैं, ठीक है, क्या बिना पुरुष के घर नहीं चलेगा, तो यहाँ पर वो क्या बोलती हैं कि यह आदमियों की दुनिया है, जो रोटी तो देगी पर बोटी नोच लेगी। ये पंक्ति जो कितनी सारगर्भित है, समाज की विडंबना है कि कहने के लिए समाज का डर आपके मन में बैठा दिया जाता है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वहीं किसी के ऊपर जब विपदा आती है तो किस प्रकार से यही लोग क्या नोचने खसूटने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब वो ये पंक्ति बोलते हैं कि यह आदमियों की दुनिया है, जो रोटी तो देगी पर बोटी नोच लेगी। फटी चदरी सा यह घर अब ना तुम्हारे संभले संभलेगा और ना मेरे। तो ये वह ही क्या है, पूर्णिमा देवी को धर्म की ओर ढकेल देता है। अब वो ये चाहती हैं कि मेरी दोनों बेटियां साध्वी बन जाएं। ठीक है, अब आगे की स्टोरी जो रहती है इसमें हम क्या देखते हैं कि वो चाहती हैं कि मेरी जो दोनों बेटियां हैं वो साध्वी बन जाएं, क्योंकि वो खुद साध्वी बनना चाहती है। उनका मानना यह है कि अगर हम धर्म की आड़ में रहेंगे, धार्मिक कर्म कांड करेंगे, साध्वी बन जाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या है, सब लोग क्या है सम्मान की नज़र से देखेंगे, ठीक है, और हमें सुरक्षा भी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अगर संघमित्रा की बात करें तो वो अपनी माँ को समझाती है, पर उनकी माँ नहीं मानती। तो संघमित्रा है वो युवा है, शिक्षित है, ठीक है, वो धर्म को क्या है भावनात्मक रूप में ना देखकर तार्किक रूप में देखती है। ठीक है, वो धर्म की जगह कर्म को महत्व देती है। उसका मानना ये है कि अगर हम कर्म अच्छा करेंगे, ठीक है, डर कर तो किस किस से डरें, उसका मानना है अगर हम डर डर कर जिएंगे तो दुनिया और डराएगी। इतना साहस वो अपनी माँ में भर रही हैं कि आप साध्वी चुनना मत, इतना स्वीकार कीजिए, आप साध्वी मत बनिए और ना हमें बाध्य कीजिए। लेकिन उनकी माँ मानने को तैयार ही नहीं। उनकी माँ मानती है कि एक धर्मी है जो मेरी बच्चियों की रक्षा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो संघमित्रा है वो उसकी उलट है, वो मानने को तैयार नहीं। अब देखिए, हम जो पात्र है छुटकी, जिसके साथ बहुत गलत होता है, क्योंकि उस समय उसकी अवस्था 11 वर्ष थी। उसकी बहन ने उसे बहुत समझाया कि उसने ये भी बोला कि माँ आपको बनना है तो आप बन जाइए साध्वी, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बहन को कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं पढ़ाऊंगी और इसे अच्छा व्यक्ति बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो छुटकी है, आप देखिए सीधी सी बात है, माँ की तरफ बच्चे ज्यादा आकर्षित होते हैं, भले ही बहन भाई कितना भी कुछ बोल लें। तो यहाँ पर जो संघमित्रा है वो छुटकी को समझाती है, लेकिन छुटकी क्या है, 11 वर्ष की एक बच्ची, उसे क्या पता कि क्या चीजें चल रही हैं। माँ ने समझा दी तो वही वो मानेगी, माँ के संग रही है तो सीधी सी बात है, माँ का कहना बच्चा मानेगा। तो यहाँ पर जो छुटकी है वो 11 वर्ष की बाल मन की बच्ची है, और उसका जो बाल मन है ना तो माँ के धर्म को पसंद करता है, वो धर्म को भी नहीं समझती है, और ना ही संघमित्रा की गूढ़ तार्किकता को। वह तो इन सब में अपनी खेल की वस्तु को ढूंढा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से जो पूर्णिमा देवी हैं वो छुटकी को क्या है अपने बातों में आकर्षित कर लेती हैं, और जबरन उसे क्या है साध्वी बनने के लिए तैयार कर लेती हैं। जब साध्वी बनने का टाइम आता है तो संघमित्रा अपनी जो दोस्त है मालविका के साथ बहुत प्रयास करती है कि किस प्रकार से मेरी बहन को बचाया जाए इससे कुछ चक्र में घुसने के लिए, क्योंकि वो अपनी माँ को सारी व्यथा बता चुकी है कि वर्तमान समय में ये चीज़ चल रही है, लेकिन उनकी माँ क्या है वो चीज़ें मानना नहीं चाहती हैं। तो बहुत प्रयास करती है जो संघमित्रा है अपनी फ्रेंड मालविका के साथ, लेकिन वो क्या है अपनी बहन को नहीं बचा पाती। तो यहाँ पर क्या है, एक तरफ माँ छुटकी को अपने साथ साध्वी बनाकर अस्मिता को बचाना चाहती है, वहीं संघमित्रा छुटकी को रोकने का हर संभव प्रयास करती है, क्योंकि वह अभी इस लायक नहीं है जो धर्म को समझ सके। उसने बोला कि जब छुटकी बड़ी हो जाए तब बेशक धर्म, अगर उसे शादी बनना है बन जाए, लेकिन अब वो 11 वर्ष की बच्ची है, उसे क्या पता धर्म क्या है, क्या दिनचर्या रहेगी, अभी तो वो बच्ची है, वो तो खेलना ढूंढ रही है। लेकिन जो उसकी माँ है उनकी इस बातों को नहीं समझती। और देखिए ये विडंबना है, जब एक पीढ़ी नई पीढ़ी की बात को नहीं समझ रही है, वो क्या है वही पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं। तो गलत
नई पीढ़ी भी नहीं है, वो क्या है तार्किकता, क्योंकि पढ़ी लिखी स्त्री है, ठीक है, वो चाहती है कि अगर आप साध्वी बनना चाहती है तो वो खुद के मन से बने, आपके दबाव में नहीं, लेकिन वो क्या है दबाव में बनवा रही है, ठीक है। तो वो पूरी स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे स्टोरी यहाँ पर आगे बढ़ती है, तो जो छुटकी है, क्योंकि अब वो शादी बन चुकी है, ठीक है, किस प्रकार शादी बनती है, उसका जो बाल मन है वो बस नई नई चीज़ों को, रोमांच को ढूंढता है। जब कहते हैं ना हम नई जगह जाते हैं तो हमें बहुत चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन एक दो दिन बाद फिर वो नीरस सी लगने लगती है। तो यहाँ पर क्या है, जो छुटकी है उसका बाल मन तो बस नई नई चीज़ों को में रोमांच को ढूंढता है। संघमित्रा उपन्यास के अंत तक क्या है, किसको बचाने का प्रयास करती है, अपनी बहन छुटकी को इस धार्मिक कुचक्र में घुसने से बचाना चाहती है, कि यदि इस कुचक्र में फंस गई तो ये मेरी बहन कभी नहीं निकलना चाहेगी। वो अपनी माँ को भी समझाती है और अंत में वो इतना तक बोल देती है कि आपको अगर शादी बनना है तो बन जाइए, मेरी बहन को बख्श दीजिए, लेकिन अंत में बचाते बचाते वो अपनी बहन को भी नहीं बचा पाती। तो इसकी ग्लानि उसे हमेशा रहती है, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं, जब कुछ समय बाद जो छुटकी है बड़ी होकर जैन धर्म में दिव्य प्रवाह के नाम से जानी जाती है, और वह बाद में मठों की कुंठित मानसिकता के कारण उसे वैश्यालय जाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर पूरी स्टोरी किस प्रकार चलती है। तब तो उसे अपनी बहन की बातें समझ में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है, तब वो किस प्रकार से जो पाखंड उसे वहाँ पर हमें उसे देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें उसे समझ में आने लगती हैं, किस प्रकार से उसकी बहन इसीलिए उसे रोका करती थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो छुटकी है उसे अंत में मठों की कुंठित मानसिकता के कारण उसे वैश्यालय जाना पड़ता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। धर्म के द्वारा स्त्री की ऐसी अवस्था में पहुंचाए जाने का जैसा क्रमिक वर्णन इस उपन्यास में किया गया, जब आप ये उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको हर एक घटना क्रमबद्ध तरीके से देखने को मिल जाएगी, किस प्रकार से पिता की मृत्यु हुई, ठीक है, किस प्रकार से जिद हुई पूर्णिमा देवी की अपनी बेटियों को साध्वी बनाने की, और किस प्रकार से संघमित्रा है वो हर एक चरण पर प्रयास कर रही है कैसे भी करके मैं अपनी बहन को इस कुचक्र से बचाऊं, लेकिन अंत तक वो नहीं बचा पाती। जब कुछ वर्षों बाद हम देखते हैं फिर से लीप बर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब छुटकी बड़ी होती है तब उसे क्या है अपनी बहन की बातों का मर्म समझ में आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो छुटकी है उसे एक पाखंडी धर्माधिकारी के कारण वैश्यालय तक जाना पड़ता है, ठीक है। किस प्रकार से वो उसके साथ गलत करते हैं और किस प्रकार से वो पूरी स्थिति दिखाई देती है, ठीक है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो जाती तो उस वही मठ जो सुरक्षा कवच उसकी माँ समझती थी कि धर्म मेरी बच्ची को सुरक्षा देगा, वही उसका भक्षक बन जाता है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो लोग उसे लांछन लगा कर भगा देते हैं, लेकिन उस मुनि को क्या है कुछ नहीं कहते, वो बताना भी चाहती है लेकिन कोई उसका विश्वास ही नहीं करता। और अंत में क्या है, जब क्योंकि उसकी बहन वहाँ घर बेचकर चली गई थी, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि औरत के साथ गलत हो रहा है तो लोग क्या है गलती सिर्फ औरत की ही बताएंगे, ठीक है। तो वो मनोस्थिति, वो समाज की मानसिकता, ठीक है, लोगों की मानसिकता दिखाई गई है, और ये वर्तमान समय की मानसिकता है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये उपन्यास वर्तमान समय में प्रासंगिक है। आज के समय में जो आडंबर, जो पाखंड हमें देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार से एक माँ ने सिर्फ अपनी बेटी को, बेटियों की सुरक्षा के लिए धर्म का आश्रय लिया, लेकिन वही धर्म के अधिकारियों ने क्या है उसकी बेटी के साथ गलत किया, क्योंकि संघमित्रा ने तो शादी बनना स्वीकार नहीं किया था। पूरी स्थिति यहाँ पर दिखाई गई कि धर्म के द्वारा स्त्री शोषण के विभिन्न स्तरों को इस उपन्यास में वर्णित किया गया है। इस संदर्भ में छुटकी को लिया जाए तो यह बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि धर्म के द्वारा स्त्री की भावना उसके स्व आदि का समाप्त कर देती है, यानी कि उसकी स्वयं को समाप्त कर देती है। छुटकी को ना चाहते हुए भी धार्मिक आडंबरों में, या फिर कहें जो पाखंड है उसको ओढ़ना पड़ता है, यदि वह उनको सहज रूप से कहीं अपनाती है तो इसलिए कि वह या तो माँ के दबाव में या फिर इन आडंबरों की चक्काचौंध में अविकसित मन के कारण। आखिर साध्वी बनती क्यों है छुटकी, क्योंकि उसकी माँ ने इस प्रकार से बातें बनाई, और फिर बाल मन था, उसे नहीं पता था कि चीजें क्या होती हैं, और संघमित्रा की बातों को वो नहीं समझ रही थी। बाद में जाकर जब वो बड़ी होती है तब उसे अपनी
बहन के मर्म को समझ में आता है। लेकिन उपन्यास के अंत में हम क्या देखते हैं कि छुटकी किस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके साथ कितना गलत होता है, अंत में उसे वैश्यालय तक जाना पड़ता है, वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है। ठीक है, तो वो पूरी स्थिति दिखाई गई है। और एक जो नायिका जो मधु कांकरियान है, संघमित्रा, जो क्या अपनी बहन के लिए अंत में लड़ती रहती है, और जिसने भी उसके साथ गलत किया है अंत में उसको मार देती है, और फिर क्या है अपना सरेंडर कर देती है पुलिस के आगे। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो पूरे उपन्यास में स्त्री पात्रों को धर्मों को लेकर मनोव्यथा चलती रहती है, चाहे वह माँ के रूप में हो। यानी कि देखिए, धर्म हर किसी के लिए अलग अलग दृष्टिकोण रखता है। यदि कोई धर्म का सात्विक अर्थ समझे, ठीक है, तो इसका अर्थ है धारण करना। क्या धारण करना? सात्विकता को धारण करना। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, लोग सात्विक गुणों को धारण नहीं करना चाहते, बल्कि धर्म के नाम पर कट्टरता, ठीक है, सांप्रदायिकता, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, इनको धारण किए हुए हैं, जो कि गलत परिभाषा है। यहाँ पर इस उपन्यास में धर्म की आपको एक तार्किक परिभाषा देखने को मिलेगी। जब आप ये उपन्यास पढ़ेंगे आपको सारे तथ्य अच्छे से समझ में आएंगे। और इस उपन्यास के संबंध में क्रांति कुमार जैन का कहना है कि मधु कांकरिया के पास धर्म और समाज को समझने की बेहद संवेदनशील दृष्टि है। वे धर्म और समाज की संधियों में छिपे झींगुरों एवं तिलचुट्टे को प्रकाश में लाते हैं। झींगुर और तिलचट्टे कौन है? जो धर्म के नाम पर आडंबर फैला रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, उन लोगों को ये बोल रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि लेखिका ने दुस्साहस के साथ अपने समय के धर्माचरण का पर्दाफाश किया है। तो धर्म के नाम पर जो शोषण होता है, जो अत्याचार हो रहा है स्त्रियों का, और किस प्रकार से लूट खसोट मची हुई है, ठीक है, तो वो पूरी स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वर्तमान समय में भी आप देख लीजिए, वर्तमान समय में भी आप देख लीजिए, क्या धर्म का वास्तविक स्वरूप वो है जो आज हमें दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर हर कोई क्या है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लगा हुआ है, जनता को भ्रमित कर रहा है। और देखिए, जनता भ्रमित क्यों हो रही है? क्योंकि धर्म को क्या है, लोगों ने भय बना दिया है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुमने ये कर्म किए होंगे, वो किए होंगे, ठीक है, वरना तुम ये बन जाओगे। धर्म कभी आपको डरना नहीं सिखाता है, ठीक है, निडर बनाता है। आज के समय में तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि धर्म के नाम पर लोगों को या तो कट्टर बनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं, जो चुनिंदा लोग हैं, जो कट्टरता फैला रहे हैं। हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज को तर्क के आधार पर देखना पड़ेगा। आस्था अलग विषय है, अंधविश्वास अलग विषय। आप जब इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तब आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तब आप किसी भी पाखंडी जो धर्माधिकारी हैं उनके आडंबरों में नहीं फंसेंगे। और संघमित्रा के द्वारा भी यही बातें कही गई हैं। जब आप ये उपन्यास पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको हर एक तथ्य तार्किकता के साथ समझाया गया है, ठीक है। तो सेज पर संस्कृत उपन्यास एक समाज की धर्म के नाम पर हो रहे शोषण, विसंगतियां, आडंबर, पाखंड को प्रस्तुत करता है, ठीक है, ये वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। तो आप सभी को ये उपन्यास पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। और जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप में एक अलग ही समझ विकसित होगी, एक अलग ही दृष्टिकोण आपका निकल कर आएगा। जब मैंने ये उपन्यास पढ़ा तो लास्ट तक आते आते काफी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो वास्तविकता समाज की जिस तरीके से मधु कांकरिया ने दिखाई है, वो आपको सोचने पर विवश कर देगी कि आखिर ये चीजें हो रही हैं हमारे सामने, सब चीजें घटित हो रही हैं, लेकिन साहस जिस प्रकार से मधु कांकरिया ने दिखाया है, इन्होंने भले ही जैन धर्म में जो भी विसंगतियां थी उनको आधार बनाकर जो भी तथ्य बोले हों। अब देखिए, यहाँ पर किसी धर्म विशेष की चीजें नहीं बोली जा रही हैं। इन्होंने क्या है, विसंगतियों को टारगेट किया है, ठीक है, जो गलत है उनको टारगेट किया है। तो इन्होंने एक धर्म को आधार बनाकर उन सभी धर्मों पर क्या कटाक्ष किया है, जो धर्म के नाम पर क्या है, गलत चीजों को प्रस्तुत करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं। कहने के लिए स्त्री को देवी बना दिया गया, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इससे उलट है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें इस उपन्यास में देखने को मिलती हैं। तो आप एक बार इस उपन्यास को खुद से पढ़िएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाकी किसी के कोई भी दृष्टिकोण रहा हो कि धर्म के नाम पर किस प्रकार से स्त्री के साथ शोषण होता है, ठीक है, या फिर आप क्या सोचते हैं, ठीक है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी ये उपन्यास आपको पढ़िए, तब आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है, कि धर्म क्या है और किस प्रकार से बांधने की जो प्रथा चली है, ठीक है। अब देखिए, बांधा भी किसने है?
आपको चीज़ें समझ नहीं होंगी। देखिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ये बोलेंगे मैम आप तो ऐसा बोल रही हो। यहाँ पर आपको तथ्य समझना है, विसंगतियाँ जो कुरीतियाँ हैं, जो मनुष्य का हनन करती हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है, उनको उजागर किया गया है। ठीक है? हर धर्म सम्माननीय है, हर परंपरा सम्माननीय है, लेकिन तब तक जब तक मनुष्य का हनन ना करें। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर की गई है। तो इस उपन्यास में उन कुरीतियों, उन विसंगतियों को दिखाया गया है, जो क्या है स्त्री का शोषण करती हैं या स्त्री को बांधने का प्रयास करती हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें इस उपन्यास में देखने को मिलती हैं और ये उपन्यास की जो ख्याति है, इसी कारण है क्योंकि इसकी जो प्रासंगिकता है, ठीक है? हमें आज के समय में भी देखने को मिलती है। 2008 में ये प्रकाशित हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में ये बहुत ही प्रासंगिक सिद्ध होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा, मधु कांकरिया का सेज पर संस्कृत उपन्यास। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही समझ आपके अंदर विकसित होगी। साथ में ही आप ये सोचने में विवश हो जाएंगे कि आखिर गलती किसकी है। ठीक है? तो सीधी सी बात, आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक के साथ-साथ आपको शिक्षित भी होना पड़ेगा। जब आप शिक्षित होंगे, शिक्षित होने के बाद जब आप जागरूक होंगे। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षित है लेकिन जागरूक नहीं, दोनों चीज़ होनी ज़रूरी है। जब आप तार्किकता के दृष्टिकोण से हर किसी को देखेंगे। अब देखिए कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि धर्म क्या आस्था का विषय है, लेकिन तर्क का भी होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से संघमित्रा जो यहाँ पर पात्र दिया है मधु कांकरिया ने, वो हर एक चीज़ को तार्किकता के दृष्टिकोण से दिखती है। अब वो सम्मान करती है धर्म का, लेकिन अंधविश्वास का नहीं, बल्कि उसकी जो माँ है वो अंधविश्वास को मानने पर तुली हुई थी। ठीक है? उसकी छोटी बहन के साथ इतना गलत हो जाता है, वो नहीं बचा पाती और इसका जो दुःख है उसे हमेशा रहता है। हालाँकि छोटी बहन की मृत्यु के बाद संघमित्रा बदला लेती है अपनी बहन के साथ जिसने उसके साथ गलत किया, लेकिन अंत में जाकर वो सरेंडर कर देती है। तो ये समाज की विसंगति को दिखाया गया है, किस प्रकार से धर्म के नाम पर गलत हो रहा है। जहाँ धर्म में क्या है, पहले सभी लोगों को साथ चलने की बात हुआ करती थी, वहाँ पर अब क्या है, जो कुछ धर्माधिकारी आए हुए हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं, किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें इस उपन्यास में देखने को मिली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये उपन्यास समझ में आया होगा। बाकी आपके जो भी विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल के साथ। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक नई उपन्यास के साथ या फिर एक नई कविता के साथ, और उसके संबंध में अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।